डाइस जानते हो ना आप, वो डाइस फेंको, एक आया तो 1 नंबर कर दो, 2 आया तो 2 नंबर कर दो, 3 आया तो 3 नंबर कर दो, और 4 आया तो 4 नंबर कर दो। बोला सर 5 आया तो मैं कह रहा पर्सन छोड़ दो। अरे बोला सर 6 आया तो मैं कह रहा दुबर डाइस फेंको, 6 में तो दुबर बारी हुआ है। तो मैं बच्चों को ये बातें बताता रहता हूं, लेकिन ये देखो ये मजाक की बातें होती है पेपर अटेम्प्ट करते समय। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में एक एक्सपर्ट का पैनल लेके आऊंगा जो पूर्व प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत डंके की चोट पर सेलेक्ट हुए हैं, और ऐसी 2 शख्सियत आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में झंडे गाड़े और आज हमारे साथ है। मैं आज आपको 2 उन शख्सियत से मिलवाऊंगा जिन्होंने परीक्षाओं में बहुत अव्वल दर्जे की रैंक की प्राप्त की। साथ ही आज अपन इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि अब वो समय तो गया कि भाई पेपर की तैयारी कैसी करें। अब तैयारी तो अपनी फुल और फाइनल है भाई, तैयारी में तो अब कोई जो है वो कोई एक पॉइंटों में कोई इजाफा हो जाए तो भले ही हो सकता है। बाकी 21 तारीख से अपने पेपर स्टार्ट होने हैं, तो निश्चित तौर से हमारे पास तैयारी का तो टाइम है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो पेपर को किस प्रकार हल करें इसका जरूर हमारे पास एक मौका है। पेपर को हल करने का तरीका निश्चित तौर से अगर आपका अच्छा होगा तो आपको सिलेक्शन के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। मेरे जो 2 आज साथी आए हैं, मैं इनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, ये भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार पेपर को हल करने चाहिए। इनकी कहानी पर भी अपन डिस्कस करेंगे कि किन परिस्थितियों में, कितनी विकट परिस्थितियों में रहकर भी इन्होंने सिलेक्शन करवाया। साथ ही एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे अपन पीछे की लोगों को देखते हैं जो नौकरी लगे हैं वही अगली नौकरी लग जाते हैं, तो ऐसा क्या आ जाता है नौकरी लगने के बाद, कौन सी जादू की छड़ी उनके हाथ में आ जाती है कि आगामी परीक्षाओं में उन्हीं का नंबर आता है। छड़ी कुछ हाथ में नहीं आती है, केवल होता इतना है कि उनके पास पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है। आज वही एक्सपर्ट जो पीछे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं वही आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है वो हमें परीक्षा का पेपर, जीके का, सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मैं आपको 2 महान कहूंगा शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जो कि हमारे विद्यालय के 2 लेक्चरर हैं, दोनों फर्स्ट ग्रेड के जो है, एक ड्राइंग के जोधराज जी और साथ ही मेरे साथ जो है वो इमरान जी जो जीव विज्ञान के हैं। इन दोनों की रैंक अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। जोधराज जी ने 27वीं रैंक प्राप्त की थी पूरे राजस्थान में ड्राइंग में, और इमरान जी ने जो है वो 37वीं रैंक जो है 38वीं रैंक पूरे राजस्थान में इन्होंने जीव विज्ञान विषय में प्राप्त की थी। तो ये तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों कितने काबिल हैं, ये आपको या मुझे जानने की आवश्यकता नहीं रही अब, क्योंकि इनकी रैंक इनका परिचय दे रही है। साथ ही साथियों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट का या जीके का जो पेपर है वो किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जोधराज जी जो है वो हिंदी विषय के ज्ञाता है। ड्राइंग से तो ये बाद में सेलेक्ट हुए हैं, हिंदी से भी इन्होंने तैयारी की है। इमरान जी जीव विज्ञान के लेक्चरर जरूर है, लेकिन विज्ञान की द्वितीय श्रेणी से इन्होंने तैयारी की है। मैं सेकंड ग्रेड ही हूँ अभी तक सामाजिक विज्ञान विषय से, तो मैं तो इनसे जो है वो रैंक में सब में ही छोटा हूँ। तो ये भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार जीके का पेपर और अन्य जो सब्जेक्ट का पेपर है जो हल करें। मैं सबसे पहले जोधराज जी से जानना चाहूंगा, वो आपको बताएं कि उन्होंने अपने जो पेपर को किस प्रकार हल किया और कैसे उन्होंने ये जो है वो रैंक प्राप्त की। तो मैं जोधराज जी को चाहूंगा कि वो आपको अपना ज्ञान, पेपर हल करने का तरीका बताएं। जोधराज जी। देखिए, सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो भी कंपटीशन है हमारी, उसमें सबसे पहला हमारा सहयोगी होता है हमारा उत्साह। अगर किसी में उत्साह नहीं है तो समझ लो वो पेपर हम अच्छी तरीके से हल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो भी पेपर है, मान लो सामान्य रूप से 100 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, और सब्जेक्ट के पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हमें सरसरी नज़र से उन सभी क्वेश्चन को देखना चाहिए। अगर हम सभी क्वेश्चन को आसानी से देख लिए तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेपर में हम कितने क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे जो अच्छी तरीके से हमें आ रहे हैं। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन है, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मेन जो बात है वो हम यह देखेंगे कि उस क्वेश्चन से, जैसे महाराणा प्रताप का कोई क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हम महाराणा प्रताप के आसपास के जो राजा है, उस समय जो भी कार्यकाल जिनका रहा है, उनका तालमेल मिलाकर हम उन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर सीधा ही छोड़ दिया
तो हम समझ लो उस कंपटीशन में है ही नहीं, तो हम उसके आसपास की चीजों को जरूर देखेंगे, और आसपास की चीजों को देख लिया हमने तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों कि क्वेश्चन तो वही है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, सिर्फ उस समय हमें यह देखना है कि हमारी लगन उस आसपास के जो टॉपिक है उन पर कितनी है। देखिए कितनी बढ़िया बातें जोधराज जी सर ने हमें बताई कि आपको पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। साथ ही मैं इसमें एक बात साथियों जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं कि पेपर सरल आ गया तो बहुत राजी होते हैं, खुश हो जाते हैं, एकदम नाचने लग जाते हैं। जब मैं आपको बता दूं कि भैया अगर पेपर सरल आया है तो वो केवल तुम्हारे लिए नहीं आया है, वो सबके लिए सरल है। और पेपर कठिन आता है तो क्या करते हैं कि अपना जो है वो मुंह बना लेते हैं, भैया पेपर कठिन तुम्हारे लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना एकदम ऐसा होना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास एकदम जमीन पर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। आत्मविश्वास अगर होगा तो आप निश्चित तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं मेरे बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब मैंने सेकंड ग्रेड 2011 में एग्जाम दिया था, 2008 की एक भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड की, उस सेकंड ग्रेड की 2008 की भर्ती का पेपर जब हुआ था, मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, और उस 2008 वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। खामियाजा क्या हुआ कि जब मैं पेपर को अटेम्प्ट करके जब भर रहा था, जो ओएमआर भर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि 2 प्रश्नों के उत्तर ऊपर नीचे भरे गए। ऊपर नीचे भरने से क्या हुआ कि ऊपर वाले में तो ए भरा गया और नीचे वाले में बे भरा गया, जबकि बे ए भरना था और भरा गया ए और बे, तो मेरे 2% गलत हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं सिलेक्शन से 5 नंबर पीछे रह गया। पूरा मेरा अगर मैं उन दोनों प्रश्नों को सही कर देता तो मैं मेरिट से 1 नंबर ऊपर होता, और परिणाम ये हुआ कि जब वो 2% मेरे गलत हुए तो मैं पेपर से रह गया। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं अगले वाले कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया। तो निश्चित तौर पर ओएमआर भरते समय भी आप पूरा ध्यान रखें, एकदम तवज्जो से ध्यान लगा कर करें। और एक बात तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पेपर हल करते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखें, सरल क्वेश्चन को देखकर उस पे मतलब कड़च करने पड़े, क्योंकि निश्चित तौर पर सरल प्रश्न आपका सिलेक्शन करवाए ना करवाए, वो अगर गलत हो गया तो आपको सिलेक्शन से इतना दूर ले जाएगा कि वापस आप उस तक आ नहीं सकते। कारण क्या है? कारण एक ही है कि सरल प्रश्न सबका सही होगा और हमारा ही गलत होगा, तो निश्चित तौर से हमारे नुकसान हो गया। कठिन प्रश्न भले ही गलत हो जाए, सरल प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। अब मैं इमरान जी से, जिन्होंने जीव विज्ञान में और विज्ञान द्वितीय श्रेणी, देखिए एक समस्या हमारे यहाँ ये रहती है कि जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनमें ये माना जाता है कि भाई उनका जीके कमजोर होता है। देखिए जैसे जोधराज जी हिंदी से है, मैं अंग्रेजी के बच्चों को भी जीके पढ़ा चुका हूं। वैसे तो मैंने तो सबको जीके पढ़ाया है, लेकिन ज्यादातर मैंने ये चीज देखी है कि गणित और विज्ञान विषय के जो बच्चे हैं उनका सामान्य ज्ञान थोड़ा कमजोर, मैं ये नहीं कहता कमजोर होता है, लेकिन वो क्या है उनकी पढ़ाई से थोड़ा इतर होता है। तो मैं इमरान जी से ये पूछना चाहूंगा कि सर आपने किस प्रकार इस पेपर को हल किया कि आप इतनी शानदार रैंक प्राप्त करके पूरे सरदार सर का नाम आपने रोशन किया, पूरे राजस्थान में आपने 38वीं रैंक प्राप्त की। तो निश्चित तौर से आपने पेपर को बहुत तरीके से हल किया है, तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को बताएं ताकि उनको निश्चित तौर से जो है वो प्रेरणा मिल सके और उसका फायदा मिल सके। तो मैं इमरान जी से चाहूंगा कि वो बताएं कि विज्ञान वर्ग के बच्चे किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखो मैंने 2013 में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। तब मुझे राजस्थान जी के जब मैंने शुरुआत ही की थी तो कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं था, सेकंड ग्रेड दे दिया, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। नहीं होने के बावजूद मैंने निराशा सी थी। बाद में मैंने 2015 के अंदर जब भर्ती आई फर्स्ट ग्रेड की, उसमें मैंने मेहनत से तैयारी की, राजस्थान जीके भी पढ़ा। मुझे कुछ नहीं आता पहले, लेकिन बाद में मैंने उसको तैयारी किया। जैसे पेपर में बैठा तो सबसे पहले पेपर को मैंने फर्स्ट ग्रेड 2 बार दिया था। पहली फर्स्ट ग्रेड में मैं जब पेपर देने लग गया था तब मैंने उस सेंटर पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ देखी थी। वो मेरे से बहुत उम्र के थे, बहुत एज थे, और मैं उनको देख के डर गया। मैंने सोचा कि ये इतने बड़े हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा तो उनका ही सिलेक्शन होगा, मेरा तो क्या सिलेक्शन, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं वहाँ निराश हो गया। निराश होने के बाद मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। तो मैं पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देखा मैंने कि ये थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, जल्दबाजी कर दी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। लगभग 150 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट में मेरे, और मैंने 142 क्वेश्चन कर दिए। तो इसकी वजह से मेरे बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन हो गए और मेरा सिलेक्शन होने से रह गया। फिर मैं बात समझ गया कि भाई अगली बार
बहुत अच्छी तरह से पेपर में तैयारी की, और अगली बार मैंने वो जो कमियां थी कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं वो ज़्यादा नहीं किए। पहले मैंने पेपर को क्या था, पहले बारीकी से देखा कि भी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आसानी से आ रहे हैं। फिर मैंने पहले उन क्वेश्चनों को किया जो एकदम ईजी थे। तो एक क्वेश्चन को लगभग 2 बार पढ़ना है, और जल्दी से ऐसे हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि यह क्वेश्चन हमें आ गया, क्वेश्चन को आधा अधूरा देख के इसमें ऑप्शन पर टिक कर दिया, वो मार भर दी, बाद में देखेंगे तो ये तो हमने इसमें तो नहीं है, हाँ है नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। तो पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। तो आपको पहले तो ये बात करनी है कि पहले तो पूरा पेपर देखो कि क्या है पेपर का लेवल। अगर पेपर टफ है तो वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए टफ है। और आप ऐसे ना समझो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो आप ऐसे समझो कि हमें नहीं आ रहा तो मतलब किसी को भी नहीं आ रहा। तो आपको जो आ रहे हैं क्वेश्चन पहले वो करो, फिर आपको जो डाउटफुल क्वेश्चन है उस पर विचार करो, विचार करने के बाद सटीकता से आपके प्रश्न सोल्व करो। ऐसे मैंने किया है, मैंने पेपर ऐसे ही दिया था। और मैंने एक बार मैंने सेट भी मैंने की है, ठीक है, और मैंने कॉलेज लेक्चर का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल भी 2 बार हुआ है। तो मैंने ऐसे ही दिए थे, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते, देखे हुए नहीं है, उसको छोड़ दिया, उनको किया ही नहीं, तुक्का नहीं लगाया। तुक्का जो लगाएगा उसका नेगेटिव आएगा। ये मेरे भाई है, वो भी तैयारी कर रही है, उनको भी मैं ये शिक्षा देता हूँ कि कभी भी आप जो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है उन पे हाथ मत डालो, जो आपको आते हैं पहले वो करो, चाहे मेट कुछ भी जाए, आपको वही क्वेश्चन करने हैं पहले जो आपको आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पे आपका 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन पे जाओ, आप उनमें सोच विचार करके वो करो। ज़्यादा ऐसे ना करो कि ये कर देते हैं वो कर देते हैं। परीक्षा में क्या होता है कि पेपर देने बैठते हैं तो 2 घंटे तो क्या हम पेपर में लग जाते हैं, 2 घंटे पूरा पेपर हम जितने आते हैं उतने कर लेते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें हम क्या है ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर एक से बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन वो देखते हैं, ये इसमें 4 ऑप्शन है, चलो हम तुक्का मार देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, हम 10-15% ऐसे ही कर देते हैं। वो आपको गलती नहीं करनी है, आपको जो आते हैं क्वेश्चन वही करो पहले। और मेरिट आप जो भी है पहले पेपर का अगर इस तरह आपको अनुमान हो गया कि पेपर का लेवल क्या है, अगर पेपर का लेवल ईजी है तो आपको भी वो ईजी लगेगा, और टफ है तो आपको भी टफ लगेगा। तो आप ऐसे निराश मत हो कि मेरिट ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, आपको जो आते हैं वो करो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार इमरान जी ने बताया। 2-3 बातों पर मैं इमरान जी की बातों पर गौर किया तो मैंने भी वही बातें जो है हमेशा वो सोची है, और वही बातें इमरान जी ने बताई कि एक तो पेपर में ज़्यादा बच्चों को देखकर, किसी भी प्रकार से आप भीड़ को देखकर यूं मतलब डिमोरलाइज ना हो कि भाई ये तो हमसे होशियार है, ये तो नहीं होगा। देखिए इमरान जी के साथ क्या हुआ, जब ये पेपर देने गए तो उन बच्चों की भीड़ को देखकर इनको प्रेशराइज हो गए और पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें सिलेक्शन से दूर होना पड़ा। अब ये गलतियां अपने को नहीं करनी है, हमें अपना क्राइटेरिया पता है कि हमें क्या करना है, मुझे कितना आता है, मैं अपने तक ही सीमित रहता हूं। देखो मैं सीधी बात कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति टॉपर नहीं हो सकता। और एक बात ये ध्यान रखना, चाहे 1 नंबर रैंक का हो और चाहे लास्ट रैंक का हो, सरकार तनख्वाह बराबर देती है। तो अपने रैंक का नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सिलेक्शन होना। ये चीज आप जिस दिन समझोगे ना कि भाई सिलेक्शन होना महत्वपूर्ण है, उस दिन जज्बा आएगा। भले ही वो किसी भी रैंक में हो, भैया सिलेक्शन होना जरूरी है। आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो वो आपकी रैंक से पता नहीं चलता, आपके सिलेक्शन से लोग पूछते। कोई नहीं पूछता कि पालीवाल जी की रैंक कितनी है, कोई नहीं पूछता इमरान की रैंक कितनी है, जोधराज जी की रैंक कितनी है, कोई नहीं पूछता। इमरान जी, जोधराज जी, पालीवाल जी चाहे कुछ भी लगे हुए हो, वो नौकरी में है तो लोग यही सोचते हैं कि ये विद्वान है। और आपको भी यही लग रहा होगा कि भाई ये बहुत ज्यादा कोई विद्वान, हम आप में से और आप हम में से हैं। बस फर्क इतना है कि हमने उस हर्डल को पार कर लिया है और आप उस हर्डल को पार करने वाले हैं। उसको पार करने के लिए क्या करना है वो इन दोनों ने आपको बताया, और मैंने भी आपको बहुत मतलब जो है वो बारीकी से बताया। कि अब एक बार थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले पेपर को बहुत ध्यान से पढ़े। अगर पेपर सरल लग रहा है तो भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए सरल है। अगर टफ लग रहा है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके लिए। सबसे पहले वो प्रश्न करे जैसा इमरान जी ने बताया, जोधराज, इन दोनों की एक थ्योरी बहुत देख लीजिए आप। इनकी जिनका सिलेक्शन है उनकी थ्योरी एक है कि सबसे पहले वो प्रश्न के जो इनको आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने उन प्रश्नों को छेड़ा जिनमें 2 ऑप्शन में इन्हें कंफ्यूज लग रहा था। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इमरान जी ने जैसा कहा कि उसके बाद आप तुक्के नहीं लगाएं, किसी भी सूरत में आप तुक्के नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं तुक्के? क्योंकि ऑप्शन कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। तो
गलत कितने हैं? 75%। सही कितने हैं? 25%। यानी एक प्रश्न सही होने का वेटेज कितना है? 25%। गलत होने का कितना है? 75%। तो आपके नुकसान होगा अगर आप तुक्के लगाएंगे। तो भैया तुक्के नहीं लगाएं, वही प्रश्न करें जो आपको आ रहे हैं। हाँ, अगर आप दो में कंफ्यूज हैं तो वहां आप जो है वो तुक्के लगा सकते हैं, दो में कंफ्यूज है तो। अब ऐसे आप थोड़ी है, ऐसे तो मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूं, मैंने कहा यदि आपको जो है ना वो प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम किया करो, एक डाइस ले जाओ, लूडो वाला डाइस जानते हो ना आप, वो डाइस फेंको। एक आया तो 1 नंबर कर दो, 2 आया तो 2 नंबर कर दो, 3 आया तो 3 नंबर कर दो, और 4 आया तो 4 नंबर कर दो। बोला सर 5 आया तो मैं कह रहा प्रश्न छोड़ दो। अरे बोला सर 6 आया तो मैं कह रहा दुबर डाइस फेंको, 6 में तो दुबर बारी हुआ है। तो मैं बच्चों को ये बातें बताता रहता हूं, लेकिन ये देखो ये मजाक की बातें होती है। पेपर अटेम्प्ट करते समय ऐसे टॉपर नहीं बनते। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने गलती क्या की, ओएमआर को भरने में गलती की और मैं 3 साल पीछे चला गया। 3 साल बाद नौकरी लगा। 3 साल का मतलब आपको बताऊं, साधारण भाषा मेरली भाषा में मारवाड़ी आदमी हूं, पिस्सा को लोभ छन हुआ 7,000 रुपया महीने को नुकसान है, जगह बी टाइम लग गया और मेरे में लग गया 7,000 रुपया को फर्क है वेतन में। अब तो सोचो 7,000 रुपया 3 साल, अब अरबी लगातार मन नुकसान हो सी जीशू जीते। अब ते सोचो, तो एक गलती नहीं करनी अपने को, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर को हल करें, आराम से करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जोधराज जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ने में कमजोर हूं, ऐसे हूं। मैं जोधराज जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं तो ये चाहूंगा कि वो अपने जुबान से बताए, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि ये जोधराज जी है ना, 10वीं में इनके 36% नंबर है, 12वीं में इनके सप्लीमेंट्री है। आज अंजुमन स्कूल में, मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा, आप आके रिजल्ट देख सकते हैं और मैं आपको ऑनलाइन भेज सकता हूं अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप से आप चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां भेज सकता हूं कि जोधराज जी के 27वीं रैंक, जिस बंदे के 10वीं में 36%, 12वीं में सप्लीमेंट्री, फिर फर्स्ट ग्रेड में कौन सी रैंक आई इनके? 27वीं रैंक आई। और प्लस आज की डेट में मुझे यह कहने में कहीं कोई गलानी नहीं होती कि भाई मेरो रिजल्ट या कम रहे, इनका रिजल्ट हमेशा 100% रहता। 100% नहीं रहता, 100% से भी ऊपर रहता है। ऊपर आप कहेंगे सर कैसे? लगभग बच्चे 95 पर नंबर से ऊपर बनाते हैं, 100 में से 95। अब आप ये आदमी देख लीजिए कि ये जो बंदा पहले पढ़ने में एकदम कमजोर था, आज वो लेक्चरर है और बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। तो कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है, बस मेहनत करने की देर है। और आप सब मेहनत तो कर चुके हैं, अब तो परिणाम की बारी है। अब जोधराज जी से मैं एक बार सुनना चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट कि भाई उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो हम जैसे लोगों को जो अपने आप में दम भरते हैं मैं बहुत जोर का, उनको भी जो है वो नीचा दिखा दिया। तो जोधराज जी से एक बार मैं फिर 2 मिनट का समय चाहूंगा जोधराज जी से। देखो 12वीं में सप्लीमेंट्री के बाद मैंने एसपीडी कॉलेज से 62% में बीए किया। मैंने होश संभाले कि या तो हमें पढ़ना है या फिर खेतीबाड़ी करनी है। तो पढ़ने में रुचि थी मेरी, तो अच्छे से तैयारी की। फिर उसके बाद में एमए के अंदर ड्राइंग के अंदर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उस समय मेरे मोहल्ले से नहीं, पूरे सरदार शहर से एकमात्र मैं था जिसका सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर, क्योंकि 8 ही सीट थी और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। 2006 में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में जाकर देख सकते हो, मैंने राजस्थानी यूनिवर्सिटी को 72% से टॉप किया था, सप्लीमेंट्री वाला इंसान 72% से। फिर मैंने बीएड किया सरस्वती कॉलेज से, 83% से मैंने बीएड टॉप किया। फिर नेट भी सिलेक्शन हो गया, सेट भी हो गई। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि हमें जो भी पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यह नहीं एक दिन में 5 पाठ पढ़ ली हमने और आता हमें कुछ भी नहीं है। जो भी पढ़ा मैंने ईमानदारी से पढ़ा, और सबसे मुख्य बात जो भी पढ़ा मैंने उसको नोट्स बना के मैंने तैयारी की है। नोट्स बनाने के बाद आसानी से वो चीज़ हल हो जाती है। और फिर एक बार जो मैंने पढ़ लिया, ये नहीं कि 1 महीने बाद उसको देखा है, नहीं, हर 5वें रोज उसको सरसरी नज़र से दोबारा देखता था ताकि वो चीज़ मैं भूल न जाऊं। इसी तरह से मैंने अपना सफ़र किया था। धन्यवाद। देखिए जोधराज जी ने खुद अपने मुंह से आपको बताया कि भाई किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर से डगर काफी जो है वो कठिन है, उस कठिन डगर पर चलना है। और अब तो आप वहां पहुंच चुके हैं, बस पेपर देना बाकी रहा है। बाकी मैं आपको कहूंगा यदि सिलेक्शन चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। देखो सीधी सी बात है,
और चैनल सब्सक्राइब करशियो तो सिलेक्शन होशी। ये मान लो प्रदीप मिश्रा कया करे नहीं शिव जी के चढ़ा शो नहीं वो तमर के वया करे यारो माँ बताया करे वो बेल पत्र तो सिलेक्शन होगा। मैं कहूँ वो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो का लेड़ा है 2 दिन पे वीडियो और देखो, मैराथन क्लास का लेडी है बात देखो सिलेक्शन हो जी। हाँ भगवान पर विश्वास होना चाहिए लेकिन तमर पत्र लगाया सिलेक्शन को नहीं है। और एक बात जरूरी ध्यान दिलाना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं भी नकल करते हुए देखें तो उसका विरोध करें और खुद भी ऐसा अनाधिकृत अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। निश्चित तौर से देखिए अपने को जो है वो पढ़कर सिलेक्शन करवाना है, नाम तभी रोशन होता है जब जैसे ये आज 2 शख्सियत मेरे साथ खड़ी है, मुझे इनके साथ खड़ा होकर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि भाई ये मेरे विद्यालय में हो रहा है, ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं एनी टाइम और मैं इनसे जूनियर हूं, मतलब मैं 2nd ग्रेड हूं, दोनों 1st ग्रेड है, फिर भी मुझसे बहुत प्रेम से और हम बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। और हमारे विद्यालय का रिजल्ट जो अंजुमन विद्यालय कभी बहुत नीचे रिजल्ट रहा करता था, आज इन दोनों की वजह से और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनकी वजह से हमारे विद्यालय का रिजल्ट उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को यहां लाने का उद्देश्य यही था कि निश्चित तौर से आप भी जो हैं वो इन्होंने जो बताया और जो मैंने बताया तो आप उस पर गौर करें ताकि आपका जो है वो रिजल्ट आपको मिल सके। साथ ही गणित के एक और मेरे साथी अध्यापक सरवण सिंह जी थे, वो भी आने वाले थे, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उन्हें नहीं ला पाया, लेकिन उनके कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। तो मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दोनों को देखकर आप समझ गए होंगे। और पेपर अटेम्प्ट करना, जैसा इमरान जी ने बताया, जोधरा जी ने बताया, अगर सही तरीके से आपने जैसे इन्होंने बताया, मैंने कुछ टिप्स आपको दिए, यदि उससे आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। एक बार वापस कहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको एक सूचना और दे दूं, जैसे ही पेपर होगा या तो अगली सुबह या उसी शाम को पेपर की आंसर की आपको YouTube चैनल पर निश्चित तौर से करवा दी जाएगी। और एक और चीज, विज्ञान वर्ग के लिए मैं इमरान जी से अरदास जो है वो आपकी तरफ से इमरान जी से कहना चाहूंगा कि सर आप भी विज्ञान का पेपर जो है ना वो निश्चित तौर से हल करें। आज हाँ ही करवा लेते हैं इनसे कि भाई विज्ञान का पेपर ये हल करवाएंगे। तो इमरान जी जरूर आप वो आंसर की है ना जो आते ही आपको अपलोड कर दी जाएगी, वो देखते रहिए। पालीवाल जी सर है, उनका चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए ये इन्होंने कह दिया तो विज्ञान का भी करवा देंगे, हिंदी का भी करवा देंगे, आप चिंता मत करें। आज के वीडियो में इतना ही, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।